रोहतक में एक तानाशाही सरकार के खिलाफ एक विरोध प्रदर्शन था और सरकार को ये आईना दिखाने का काम करते थे कि आप निर्दोष नेताओं को जेल भेजने का काम करते हो और आपके यहाँ मंत्री जो लड़की जिसने छेड़ रखी है उसको आप मंत्री पद से बैठाने का काम नहीं करते। जेल भेजना तो बड़ी दूर की बात है, आप लोगों को उसको मंत्री पद से हटाना चाहिए। सपोर्ट तो जब होगा ना जब कोई घोटाला होगा। एक बात बताओ, सीबीआई ने जब रेड मारी मनीष सिसोदिया जी के घर पे कुछ नहीं मिला, ईडी ने रेड मारी कुछ नहीं मिला, इनकम टैक्स वाला ने कुछ नहीं मिला, एक कागज नहीं मिला। ऊपर तो बीजेपी के प्रवक्ता बोल रहे थे कि 10,000 करोड़ का घोटाला हो गया। 10,000 करोड़ की रिश्वत बहुत बड़ी रिश्वत होती है, उसको कहीं ना कहीं तो आदमी छिपाएगा, कहां छिपाएगा। और जब सीबीआई हर जगह ढूंढ लेती है तो वहां कुछ नहीं मिला। सीबीआई ने मनीष सिसोदिया जी के गांव में भी जाके रेड मारी, वहां भी कुछ नहीं मिला, दफ्तरों में रेड मारी, वहां भी कुछ नहीं मिला, इनकम टैक्स ने रेड मारी, वहां भी नहीं मिला, बैंक लॉकर तक चेक करे, वहां भी कुछ नहीं मिला। जब हर जगह कुछ नहीं मिला तो फिर एक बात बताओ, गिरफ्तारी किस बात की। लेकिन 2-3 महीने रुक के अचानक गिरफ्तार करना किसी ने किसी साजिश की ओर इशारा करती है, कोई ना कोई षड्यंत्र है बीजेपी सरकार का जिसके तहत उनको गिरफ्तार करवाया। तो देश का नाश करने लग रहे हैं नेता। सीबीआई जब पहले बीजेपी सरकार नहीं थी, कांग्रेस थी, तो बीजेपी सरकार के प्रधानमंत्री मोदी जी और अमित शाह जी खुल्लम खुला बयान दिया करते, सारे बीजेपी वाले बयान दिया करते कि सीबीआई कांग्रेस का तोता है, कांग्रेस इसका दुरुपयोग करने लग रही है। मैं आज इनसे पूछूं भाई, आज की 8 साल हो गया आपकी सरकार, आपने सीबीआई को स्वतंत्र क्यों नहीं कराया, आपने ईडी को स्वतंत्र क्यों नहीं कराया। पहले ये कांग्रेस का तोता था, आज आपने इनको तोता बना लिया अपना, आज अपने अनुसार आप इसको यूज करने लग रहे हो। और फिर उससे भी बड़ी बात है बेबे, एक बहुत बड़ी बात आपने सबूत के साथ बताऊंगा मैं। एक बात बताओ, विपक्ष के नेताओं को तो सीबीआई रोज जावे, रोज रेड मारे, विपक्ष के नेताओं को जेल में डाला है। बीजेपी के कितने नेता आप गिना पाओगे मैंने जिसके घर रेड मारी हो आज तक। 8-8.5 साल की सरकार बन गई इनकी, कोई एक पूरे हिंदुस्तान में नेता ऐसा दिखा दो जिसका रेड सीबीआई ने मारी हो। इसका मतलब सारे के सारे ईमानदार हैं कि। मैं तो पूछना चाहूं कि बीजेपी के नेताओं का किसी का सीबीआई नहीं जावे, किसी का ईडी नहीं जावे, और विपक्ष की जो पार्टियां हैं उनके नेताओं का रोज सीबीआई और ईडी रेड मारने लग रही है। तो मैं पूछना चाहूं, क्या बीजेपी वाले सारे दूध के धोए हैं बेबे। और ये तो रेपिस्ट हैं, इनके ऊपर 100 मुकदमे दर्ज हैं। जिस पर मर्डर के एक मुकदमे दर्ज हो, जिस पर 307 के मुकदमे दर्ज हो, बेबे वो भ्रष्टाचार करेगा नहीं गे, सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार वो करे। और फिर ये नेम कर दे मंदिर बड़की खट्टर साहब और इसकी सारी कैबिनेट नेम कर दे, इसके विधायक नेम करते हुए हम भ्रष्टाचार को नहीं करा। मैं सबूत दूंगा उनके नेताओं के, 10% कमीशन ये लेते हैं, प्रॉपर्टी ये लूटते हैं, गरीब आदमी को ये लूटते हैं। जब सारे सबूत इनके खिलाफ भ्रष्टाचार के रहे तो इनको कौन पकड़ा फिर सीबीआई एक दिन भी। फिर तो सीबीआई पे सवाल खड़ा होगा ही। सीबीआई केवल एक ही पार्टी को पकड़ेगी, विपक्ष को ही पकड़ेगी, तो फिर सवाल तो खड़ा होगा बेबे, साफ बात है। इसलिए मैं कहना चाहूं कि सीबीआई का दुरुपयोग होने लग रहा है। सीबीआई आज बीजेपी का तोता बन चुकी है, बीजेपी अपने फायदे के अनुसार उसका यूज करे। इस मामले में भी बीजेपी पार्टी जो है जनता का ध्यान डाइवर्ट करना चाहती है, जनता का ध्यान मनीष सिसोदिया की तरफ लाना चाह रहा है, क्योंकि मनीष सिसोदिया बेकसूर फर्जी एफआईआर दर्ज करके उसको गिरफ्तार कर लिया, जबकि असल गिरफ्तारी होनी चाहिए थी अडानी की। मेरा तो यही सवाल है, निर्दोष आदमी को जेल में ठोक देते हैं, उनका तकलीफ तो हुए है। अब मनीष सिसोदिया जी का माँ बाप रोन लग रहे हैं, रैप टेप मारे और मैं जेल में भी डालिया, मैंने 80 भी जेल में डालिया, हिसार में भी मेरे जेल में डालिया। मैंने पार्थ वधवा के लिए न्याय मांगा था, उसमें मेरे को पिटा गया, सारी दुनिया के सामने अंदर डालिया। क्या कसूर था मेरा, क्या ठा लिया था मैं इनका। मैं यही बात बार बार बताना चाहूंगा, आज मनीष सिसोदिया जी ने कुछ नहीं कराया, लेकिन ये नाकाम सरकार उसको जेल में डाला इसलिए क्योंकि उसने अच्छे स्कूल बनाए, उसने लाखों बच्चों को शिक्षित कराया। दुनिया तो उसकी बढ़ाई मारे, अमेरिका के राष्ट्रपति उसके बनाए हुए स्कूल देखने के लिए आवे, विदेशी नेता उसको बुलावा, भाई तू हमने बता स्कूल कैसे बनावांगे। अपने स्टेट के कई मुख्यमंत्री उसके स्कूल देखने के लिए आवे। शराब बेचना कंपनियों का काम है, सरकारों का काम थोड़ी है। ठेकेदार को ठेका पे दे दिया, ठेका वो चाहे 2 फ्री में दो चाहे 4 फ्री में दो, तो ठेकेदार का काम है, चाहे वो कितने पैसे ले वो तो उसका काम है ना, सरकार का तो काम को नहीं। एक्चुअल में सच्चाई ये है कि बीजेपी सरकार का अडानी को बचाने का गेम है। ये अडानी ने मोटा घपला कराया है, LIC का 50,000 करोड़ रुपए डूब गया और तीसरे नंबर से 33वें नंबर पर आ गया। और 33वें नंबर पर कौन गया, 300 नंबर पर पाओगे वो थोड़े दिन में आप देखियो। आज सरकार, मोदी सरकार उसके खिलाफ एक शब्द नहीं बोली। मैं तो कहूँ FIR तो उसके खिलाफ होनी चाहिए। धोखाधड़ी तो उसने सरकारी बैंकों के साथ करी है, उन्हें बैंकों का पैसा लूटा है, उसके खिलाफ कोई मुकदमा नहीं। वो तो दामाद है बीजेपी वालों का, क्योंकि इनको चंदा देता है। एक बैंक से उसने 10,000 करोड़ लोन ले लिया, 2,000 करोड़ की पर्ची कटवा रहा है बीजेपी वाला। बीजेपी वाले क्यों बोलेंगे बेबे। मैं तो ये पूछना चाहूं, जो मुलजिम है, जो दोषी है, उनको तो जेल में डालो, और जो निर्दोष है उनको जेल में किस लिए डालना है।
100 रुपए की बरामदगी हुई नहीं है आपसे, आपकी रेड में मनीष सिसोदिया जी के पास कुछ मिला नहीं, कुछ सबूत नहीं मिला, फिर सीबीआई ने उठा के अंदर डाल दिया और तर्क पता के दिया, बोले वो बतान कौन लाग रहा, हम रिमांड वाले की पूछांगे। बता भाई क्या पूछोगे जब कोई बात है ही नहीं, तो सारी दुनिया को पता है। अगर कोई बात नहीं होगी तो रिमांड के बाद 5 दिन के रिमांड के बाद छोड़ दिया जाएगा, ऐसे है बेबे, ये तो आपको पता ही है, ये तो आपको पता है, ऐसी धारा लगा देंगे, वो जेल में डाल देंगे। ये तो काम है इनका, ये तो अंग्रेजों से भी बूंदे हैं। अंग्रेज जो थे वो छोड़ तो दिया करते, तो जो बीजेपी सरकार है ये तो अंग्रेजों की बाप है, बाप है। सीबीआई पे विश्वास हमने जब होगा जब सत्ताधारी पार्टी के नेताओं को जेल में ठोकेंगे। मैं तो साफ कहना चाहूंगा कि देखो, एक तरफा अगर कोई एजेंसी काम करेगी तो उस एजेंसी का देश पर से विश्वास उठ जाएगा, उस एजेंसी पर से विश्वास जनता का उठ जाएगा, क्योंकि उसको बराबर काम करना चाहिए। अगर आम आदमी पार्टी के नेता को जेल में डाले तो भाई आम आदमी पार्टी के नेता, कई नेताओं पर उन्होंने रेड मारी है, तो मैंने नू बता दो ना बीजेपी के कौन से नेता पर रेड मारी है। एक बात बताऊंगा आपने, हमारा संगठन बहुत बड़ा संगठन है, कल प्रदर्शन कराया आपने, 5000 हमारे वर्कर गए हुए थे। आज हरियाणा प्रदेश के अंदर अगर कोई संगठन है, सबसे बड़ा संगठन आम आदमी पार्टी का है, मैं आपने बता दूं। और आम आदमी पार्टी प्रदेश के अंदर 2024 में सरकार बनाएगी और आम आदमी पार्टी सेंटर में भी आओगी। इसीलिए तो मोदी सरकार जो है आम आदमी पार्टी को दबाना चाहो। एक बात बता, 10 साल की पार्टी है और राष्ट्रीय पार्टी बन गई, रिकॉर्ड है हिंदुस्तान में ये। आज तक 10 साल में कोई पार्टी राष्ट्रीय पार्टी नहीं बनी थी। ये बीजेपी वाले हंडला 60-70 साल लागे देने। अंग्रेजा ने भगत सिंह वर्गे गिरफ्तार करे, फांसी तोड़ दिए, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद, मदन लाल ढिगड़ा, सभी को फांसी तोड़ दिया उन लोगों ने, गिरफ्तार करके जेलें भर दी। क्या देश आजाद नहीं होया? आजाद होया कि नहीं होया? तो ये क्रांतिकारी हमारे नेता है, जेल में जाएंगे तो देश को आजाद कराएंगे इस बीजेपी वालों से, क्योंकि बीजेपी वाली तानाशाह सरकार है, अंग्रेजों जैसा काम करती है। इसलिए इनसे आजादी के लिए भी हमने क्रांतिकारी बनना पड़ेगा और आम आदमी पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता क्रांतिकारी है और क्रांतिकारी ही इनका इलाज करेंगे।